हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम पुनर्जागरण के विकास और विस्तार की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसमें एक बौद्धिक आंदोलन के साथ साथ एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था। तो हम ये तो जान चुके हैं कि बौद्धिक आंदोलन कैसे था, कि साहित्य के क्षेत्र में कितना कुछ लिखा गया, जो है पूरे यूरोप के जो है साहित्यकारों ने, और भिन्न भिन्न भाषाओं का भी विकास हुआ, ये हमने पढ़ा। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो कला के क्षेत्र में विकास के बारे में पढ़ेंगे कि कला के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए पुनर्जागरण काल में, यानी 14वीं से लेकर और 17वीं शताब्दी तक कला के क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे मूर्ति कला हो, भवन निर्माण कला हो, या संगीत कला हो, चाहे वो भूगोल में हुई खोजें हों, या फिर जो वैज्ञानिक आविष्कार हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्रकला के बारे में लेंगे कि चित्रकला के क्षेत्र में मध्यकाल में जो उद्देश्य होता था चित्रकला का, वो उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। उस समय कोई भी अगर कला होती थी, उसका सोल ऑब्जेक्टिव होता था धर्म के बारे में बात करना। मैंने आपको बताया कि चर्च का, धर्म का लोगों पर बहुत प्रभाव था। जैसे आज भी हमारे अगर हम देखें हिंदू धर्म में, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है हमारी कला, हमारे साहित्य पर धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ऐसे ही उस समय क्या था कि कुछ निश्चित विषयों पर ही चित्र बनाना पड़ता था और रंगों का प्रयोग करना पड़ता था। मतलब पहले क्या था कि ये नहीं कि किसी चीज़ का भी चित्र बना के रख दो। पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत बंदिशें थी, रिस्ट्रिक्शंस थी कि अगर चित्र बनाना है तो उसका जो विषय होना चाहिए वो केवल धर्म से संबंधित चित्र बनाना। ठीक है, जैसे पहले संगीत का जो ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली धार्मिक होता था। ठीक है, तो ऐसे ही उस समय चित्र जो बनाया जाता था वो केवल निश्चित रंगों का प्रयोग होता था और निश्चित विषयों पर ही चित्र बनाया जाता था। और अगर कोई अन्य विषय पर चित्र बनाने का प्रयास करता था तो उसे धर्म विरोधी समझा जाता था। जैसे ज़्यादातर जो चित्र मिलते हैं वो ईसा मसीह, उसकी माता के या उसके पिता के चित्र मिलते हैं। ठीक है, और प्राचीन यूनानी चित्रकारों से प्रेरित होकर पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने मानव जीवन से संबंधित जो चित्रों का चित्रण किया। यानी अब पुनर्जागरण काल में ये जो व्यवस्था है, जो पुरानी चली आ रही थी कि केवल धर्म के विषय को लेकर ही चित्र बनाए जाते थे, अब उसमें परिवर्तन आने लगा। अब मानव जीवन को चित्रों में चित्रित किया जाने लगा। और इस चित्रकला की मुख्य विशेषता थी तो फ्रेस्को पेंटिंग जिसे बोलते हैं, मुहराकशी, पक्के रंगों का प्रयोग, ऑयल कलर्स, लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग, जो वुड कट होते हैं ना, उनका प्रयोग करने लगे अब चित्रकला में। तो अब जो है धीरे धीरे मानवतावादी और निरपेक्षता की झलक हमें नज़र आने लगी। प्रमुख चित्रकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है लियोनार्दो दा विंसी। शायद आपने नाम पहले सुना भी हो। इटली के फ्लोरेंस नगर के निकट एक जगह थी जिसका नाम था विंसी। ठीक है, तो उसी का नाम जो है लियोनार्दो द विंसी, इस विंसी नामक शहर के नाम से उसका नाम है। फ्लोरेंस तो आप जानते हो जहाँ से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। तो ये जो लियोनार्दो दा विंसी है, ये फ्लोरेंस के निकट का ही एक व्यक्ति था। ये एक्चुअली ही वॉज अ साइंटिफिक पेंटर, वैज्ञानिक चित्रकार था। उसने बहुत से चित्रों की रचना की जो कि आज वर्ल्ड फेम के हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मोनालिसा। ठीक है ना, मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो एक स्त्री का चित्र है जिसमें उसको हंसते हुए दिखाया गया है। उसकी जो गंभीर और रहस्यमयी मुस्कान है वो आज तक जो है विभिन्न चित्रकारों के बीच में विवाद का विषय बनी हुई है कि भाई वो उसकी गंभीर और रहस्यपूर्ण मुस्कान के क्या कारण थे। और वो ऐसा लगता है बिल्कुल सजीव, जैसे सामने खड़ी कोई स्त्री जो है मुस्कुरा रही।
इसी तरह से उसने द लास्ट सपर नामक चित्र बनाया था। द वर्जन ऑफ रॉक्स उसने बनाया था। और देखिए, लियोनार्डो दा विंसी केवल चित्रकार नहीं था बल्कि एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार भी था। ही वॉज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। ठीक है। इसी तरह से एक और व्यक्ति हुआ जिसका नाम था माइकल एंजेलो। 1475 से 1564 के बीच में रहा वो। और वो भी विंसी की तरह ही, लियोनार्डो दा विंसी की तरह एक प्रतिभाशाली, एक बहुआयामी जो उसका व्यक्तित्व था। एक चित्रकार भी था, एक प्रवीण मूर्तिकार भी था और उत्तम श्रेणी का भवन निर्माता भी था। ही वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट ऑल्सो। उसका जो चित्र है, जैसे फ्रेस्कोज ऑन द सीलिंग ऑफ सिस्टीन चैपल, सिस्टीन चैपल का एक चर्च था, उसके जो सीलिंग थी उसके ऊपर जो फ्रेस्को बनाया था वो इसी के द्वारा बनाया गया था। द लास्ट जजमेंट इसी के द्वारा बनाया गया चित्र है। ठीक है, यानी माइकल एंजेलो के द्वारा। और बहुत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया है। उसके द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है जिसका नाम है पेता। पेता में उसने ईसा मसीह के शव को उसकी माता के गोद में लिए हुए दिखाया है। उसकी माता मैरी थी, तो उसकी गोद में लिए हुए जो है ईसा मसीह के शव को जब उनको मार दिया गया था, तो वो जो जो स्कल्पचर है वो डिपिक्ट करती है। इसी तरह से उसकी एक और कृति है जिसका नाम है डेविड। ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रसिद्ध चित्रकार था इटली का जिसका नाम था राफेल। राफेल ने ईसा मसीह की माता मैरी या मैडोना का चित्रित किया। बाकी उसने कुछ मुरल पेंटिंग्स भी जो है बनाई थी। मुरल पेंटिंग्स का मतलब है जो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे, या और वी कैन से भित्ति चित्र। ठीक है। इसी तरह से एक और था वेनस का जो है चित्रकार जिसका नाम था तितियन। तितियन ने असम्पशन ऑफ द वर्जिन नामक एक चित्र बनाया था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो ये तो बात हो गई चित्रकला की। इसके बाद बात करते हैं मूर्तिकला की। तो दो मूर्तिकारों के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया, एक तो लियोनार्डो दा विंसी और एक जो मैंने आपको बताया माइकल एंजेलो। तो मूर्तिकला का भी एक नए सिरे से विकास हुआ। इटली के 4 प्रसिद्ध जो मूर्तिकार थे उनमें एक तो गिबर्टी था, एक दोनातेलो था, एक माइकल एंजेलो जिसके बारे में हमने पढ़ा, और एक रोबिया। ये प्रसिद्ध चित्रकार थे और इटली की मूर्तिकार थे। और इटली की जो मूर्तिकला थी इसका प्रभाव इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन की मूर्तिकला पर भी पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं भवन निर्माण कला की। तो भवन निर्माण कला में भी नई शैली का विकास हुआ। नए नए डिज़ाइन जो है सामने देखने को मिले। जैसे डिज़ाइन में परिवर्तन होता रहता है समय के साथ। आप देखते हो पहले घर कैसे बनते थे, अब घरों का निर्माण कैसे होने लग गया, तो उसमें काफ़ी अंतर आ गया। बहुत से गिरजाघर, बहुत से मकबरे, महलों का निर्माण हुआ। और इनमें जो शानदार इमारतों में से है वो एक रोम में बना सेंट पीटर का चर्च है। सेंट पीटर का गिरजाघर या चर्च है जिसका निर्माता जिसका निर्माता जो है ब्रह्मांते था। मतलब उसके दिशा निर्देश में, उसके देख रेख में इसका निर्माण हुआ था, ब्रह्मांते के देख रेख में। इसके अतिरिक्त फ्लोरेंस, वेनिस, लंदन, पेरिस, यूरोप के बहुत से देशों में महलों, मकबरों, गिरजाघरों का निर्माण किया पुनर्जागरण के काल में। तो आज भी हमें ये जो उस समय के जो बिल्डिंग्स हैं वो उस समय की याद दिलाते हैं। अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत भी उस समय धर्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आप जानते हो कि जैसे हमारे मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं, या बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं, मज़ारे हैं जहाँ पर सूफ़ी संतों की जो दरगाहें हैं जहाँ पर गीत संगीत जो चलता रहता है। अगर आप गुरुद्वारे में देखें तो वहाँ भी भक्ति संगीत चलता रहता है। तो कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर संगीत ना होता हो। तो आप ये देखिए कि संगीत भी धर्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चर्च में आपने नाम सुना होगा, कैरल सिंगिंग होती है। जैसे क्रिसमस के आसपास आप टीवी में देखते होंगे या अखबारों में पढ़ते होंगे, भाई वो कैरल सिंगिंग का प्रोग्राम चलता है।
और भगवान की भक्ति में जो है गीत गाए जाते हैं, उनको कैरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें वो देखने को मिलता है। और पुनर्जागरण काल में धर्म की जंजीरों में जकड़ा हुआ था संगीत भी, ज़्यादातर धार्मिक विषय पर जो है गीत संगीत होता था। लेकिन अब उस संगीत पर लगे प्रतिबंध का अंत हो गया। अब तरह तरह के संगीत प्रचलित हो गए, जैसे साज संगीत जिसे बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कंठ संगीत जिसे बोलते हैं वोकल म्यूज़िक, और नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो है उस समय देखने को मिले, जैसे वायलिन आपने देखा होगा, वो किस तरह से वो ऐसे करके और यूँ बजाई जाती है, एक डंडी सी होती है और उसको ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। और इसी तरह से छोटी वीणा जिसे बोलते हैं स्पिनेट, ठीक है, हार्पशिकॉर्ड, और तरह तरह के जो है यंत्र जो है देखने को मिले। और पेलेस्ट्राइना जो है इस काल का इटली का प्रसिद्ध संगीतकार था, पेलेस्ट्राइना। और जो सबसे प्रसिद्ध नाम है जिसकी आज भी सिम्फनी जो है उपलब्ध हो जाती है रिकॉर्डेड, और वो है मोज़ार्ट, हेडन, बैक, हैंडल। ये ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष विषयों पर जो है अपना संगीत दिया और संगीत के क्षेत्र में उन्नति हुई। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान के क्षेत्र में हुई उन्नति के बारे में। तो देखिए, बहुत सी ऐसी मान्यताएं थी जो ऐसी मान्यताएं थी जिन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता था। अब पुनर्जागरण का तो मतलब आप समझते हैं कि तर्क की कसौटी पर परखना चीज़ों को। पुनर्जागरण से पहले तर्क तो था ही नहीं, जो भी था उसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे हम बात करते हैं खगोल विज्ञान की, तो एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था टॉलमी, ठीक है, खगोल वैज्ञानिक था। टॉलमी कहता था कि जो पृथ्वी है, अर्थ, वो सभी ग्रहों का केंद्र है। सभी ग्रह यानी सूर्य, चांद, सितारे, ये सभी इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द यूनिवर्स। जियो स्टेशनरी थ्योरी कि अर्थ अपनी जगह है, यानी पृथ्वी जो है वो अपनी जगह टिकी रहती है और बाकी जो ग्रह हैं वो उसके चक्कर लगाते रहते हैं। दिस वॉज द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट और फेथ जिसे कह सकते हैं, ये विश्वास किया जाता है। लेकिन निकोलस कॉपरनिकस नामक एक पोलैंड का वैज्ञानिक था जिसने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जो है एक जगह स्थिर रहती है और सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं, बल्कि पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड ऑल्सो ऑन इट्स एक्सिस। अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के भी चक्कर लगाती है। तो ये उसने कहा निकोलस कॉपरनिकस ने, और टॉलमी ने कह दिया था कि नहीं, पृथ्वी तो एक जगह रहती है। अब जब कॉपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उसको घोर विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो सिद्धांत था ये बाइबल के वक्तव्य के अनुकूल नहीं था। बाइबल में जो लिखा है उसको बिल्कुल ये मान लिया था कि इससे बाहर कुछ नहीं है, बाइबल से बाहर, क्योंकि सोचा ही नहीं जाता था पहले। अब धीरे धीरे जो है सोच बदली। मैंने आपको बताया कि पुरानी जो बेड़ियां थी वो टूटी, पुरानी मान्यताएं टूटी, और उसने एक सिद्धांत से संबंधित पुस्तक लिखी, द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली ऑर्ब्स। ब्रूनो ने, उसकी मृत्यु के बाद फिर ब्रूनो ने इस सिद्धांत का अनुमोदन किया, लेकिन जो रोम के धर्माधिकारी थे उसने उसको जीवित जला दिया। ब्रूनो को जीवित जला दिया गया था ये बात कहने पर कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। वो कहते हैं पृथ्वी कैसे, पृथ्वी पे तो इंसान बसता है और ये किसी के चक्कर नहीं लगाती, बल्कि ग्रह, अन्य जो ग्रह है वो इसके चक्कर लगाते हैं। और भी अन्य जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया कि पृथ्वी वास्तव में घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रहों के चक्कर लगाती है। ठीक है, अब बाकी जो है वो हम
अगली क्लास में इस पुनर्जागरण के विकास और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक रह जाएगा पुनर्जागरण से संबंधित, और वो होगा पुनर्जागरण के प्रभाव। थैंक यू।